स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे औसत के प्रश्नों की, एवरेज के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यदि 16A + 16B = 48 हो तो A तथा B का औसत क्या है? A और B का औसत क्या है? बैंक पीओ 2006 में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, आप कहते हैं कि सर जो प्रश्न 2010 के बाद में आए हैं उनको कराया करो, पहले वाले अब नहीं पूछे जाते। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कहिए, क्योंकि देखिए जो पैटर्न एसएससी के पास है, जो पैटर्न बैंक वालों के पास है, जो पैटर्न अधिकारी पूछता है, जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर के पास जो पैटर्न होता है वो उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। चाहे वो पैटर्न 2010 से पहले का हो, चाहे 2000 से पहले का हो, चाहे 2010 के बाद का हो, वो अपने पैटर्न पर ही क्वेश्चन पूछता है, संख्या को टफ करके। ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं होता। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्या दे रखा है आपको दोस्तों? दे रखा है 16A, ठीक, + 16B, ठीक है, बराबर 48 आपको यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर जब मैं इस प्रश्न को ध्यान से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है, तो 16 क्या हो जाएगा? 16 कॉमन हो जाएगा बाहर, इतना आपको पता है। और अंदर क्या बचेगा? A + B ये आपका बचेगा। 16 यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी कॉमन आ गया बाहर, क्या बचा? A + B बराबर कितना? 48। अब ये मल्टीप्लाई में हो गया 16, तो 16 से मैं 48 को कटा दूंगा, कितनी बार में कटेगा? 16, 32, 16, 3, 48, 3 बार में कटेगा। तो A + B आपका कितना आ गया? 3 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? A B का औसत। तो A और B कितनी संख्या है? आप कहेंगे A और B 2 संख्या है, तो 2 संख्या तो 2 से डिवाइड दे दीजिए, इसमें कितना आएगा? 1.5। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? 1.5 में। ये आपका आंसर हो गया। तो A और B का औसत कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपकी प्रश्न का सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात? उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, A B C की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। A की आयु कितनी है? राज्य बीमा निगम 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। इनका रेशियो आपको दे रखा है 3:5:7। ये दोस्तों आपको इनका रेशियो दे रखा है A, B और C का। अब देखिए ये 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है? 25। मतलब 3 व्यक्ति हैं, इनका औसत कितना है? 25। तो आपको पता है कि संख्या का मल्टीप्लाई अगर औसत में करेंगे तो क्या पता चलता है? योग। तो कर दीजिए, 25 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 75। तो योग आपको पता चल गया कितना है? 75 आपका योग है। ठीक है, अब आपको जब योग पता चल गया तो क्या करेंगे? अनुपातों का भी योग कर लीजिए। 3, 5, 8, 7, 15। तो इस योग से इस योग में डिवाइड दे दीजिए, तो मैं 15 से इसमें डिवाइड दूंगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। जो पूछ रहा है इस 5 का उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछ रहा है कि A की आयु कितनी है? A का रेशियो कितना है? 3। तो इस 5 का 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 5 3 का 15। A की आयु कितनी है? 15 वर्ष। डी ऑप्शन सही हो गया। अगर आपसे पूछ लेता B की आयु कितनी है, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, क्योंकि B का रेशियो 5 है, तो 25 हो जाती। C की आयु पूछी जाती तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 7 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बात आ गई समझ में? तीनों का जब योग करेंगे तो 75 आ जाएगा। 15, 35, 50, 50 में 25 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 75। तो उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। देखिए दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। तो आपको एक बात पता है, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। तो 18 25 कितना होता है? 90। तो ये जो 5 संख्या इनका योग कितना है? इनका योग है आपका 90। अब आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या निकाल देने पर, देखिए 5 संख्याओं का औसत आपका 18 है, लेकिन अगर मैं उसमें से एक संख्या निकाल देने पर क्या हो जाता है? शेष संख्याओं का औसत 16 हो जाता है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, इसमें से हमने एक संख्या निकाल दी तो कितनी संख्या बची? 4।
एक संख्या निकालने पर 4 संख्या बची तो औसत कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखिए संख्या का मल्टीप्लाई औसत में करूं, योग पता चलेगा, 16 चौके कितना हो गया, 64 हो गया। पहले योग कितना था, 90, अब योग कितना है आपका, 64 है। तो देखिए 5 संख्याओं के योग में से मैं 4 संख्याओं का योग निकाल दूंगा तो एक संख्या का योग बचेगा। एक संख्या वो कौन सी होगी, जो निकाली गई संख्या है। तो मैं 5 में से यहाँ 4 घटा दूंगा, एक संख्या बचेगी, ठीक है। और यहाँ 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्या घटा दूंगा तो ये जो एक संख्या है इसी का योग बचेगा। तो 90 में से मैं 64 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 26 बचेगा। तो निकाली गई जो संख्या है वो कितनी है, वो 26 है। ये आपका आंसर है। MBA 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। 26 दे रखा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए दोस्तों 6 संख्याओं का औसत कितना है, 30। अगर संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करें, योग पता चलेगा तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक का 18, मतलब 180 क्या हो गया, योग हो गया। बाद में क्या कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, टोटल 6 संख्याओं का औसत 30 है, लेकिन इसमें से प्रथम 4 जो शुरू की 4 हैं, जो शुरू की 4 संख्या है उनका औसत है 25। तो योग कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। ये इनका योग गया पहली 4 संख्याओं का। फिर क्या कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 3 संख्या का औसत कितने का, अंतिम 3 संख्या का 35 है। तो यहाँ पर 35 त्रिक का कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा योग। अब देखिए प्रश्न को समझिए। संख्याएं शुरुआत में कितनी थी, 6 संख्याएं थी और उनका औसत 30 था। और प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना था, 25। टोटल संख्या 6 थी, 6 का औसत 30, प्रथम 4 का 25। तो 6 में से प्रथम 4 का दे रखा तो संख्या कितनी बची, 2। लेकिन यहाँ तो 3 दे रखी है, एक संख्या बढ़ गई है, एक संख्या बढ़ गई। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि वो चौथी संख्या कौन सी है, वो चौथी संख्या जो बड़ी है वो कौन सी है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए शुरुआत में कितनी संख्या थी, 6। प्रथम 4 तो ये हो गई, अंत की 3 हो गई। प्रथम 4 और अंत की 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 7 संख्याएं। और इनका योग कितना हो जाएगा, 100 और 105, ये हो जाएगा आपका योग 205। ठीक है दोस्तों, 7 संख्याओं का कितना योग हो गया, 205। तो देखिए 7 संख्याओं इनको जोड़ा हमने, कितना हो गया, 7। जब 7 संख्याओं में से 6 को घटा देंगे तो एक संख्या बचेगी, वही हमारी चौथी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 7 संख्याओं का योग 205, 6 का 180। तो 7 में से दोस्तों क्या करेंगे, 6 का घटा देंगे, मतलब 180 घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 205 में से हमने 180 को घटाया तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 25 बचेगा। तो वो चौथी संख्या कितनी है, 25 है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 100 संख्याओं का औसत 44 है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 100 संख्याओं का औसत कितना है, 44। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। तो 44 एकम 44 और 2 जीरो, मतलब 4400 हो गया योग इनका। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है। जो पहले से 100 संख्याएं थी वो, और उनमें 4 नई संख्याएं और जोड़ ली तो औसत हो गया 50। तो 100 और 4 कितना, ये हो गया 104। और 104 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 50 हो गया। तो इनका योग कितना हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा लास्ट में। 5 चौके 20 का जीरो, कैरी का 2, 5 का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो कैरी का 2 बचा था वो रहेगा। 5 एकम 5, मतलब 5200। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि 4 नई संख्याओं का औसत कितना है। पहले से संख्या कितनी थी, 100 थी, उसमें हमने 4 और जोड़ ली तो 104। अब मैं इन 104 में से पहले की 100 घटा दूंगा तो कितनी संख्या बचेंगी, जो 4 संख्या हमने बढ़ाई थी वही बचेंगी। तो 104 में से 100 का घटा दीजिए योग, ये तो 104 संख्याओं का योग है। 100 संख्या घटा देंगे तो 4 संख्याओं का योग बचेगा आपके पास। तो 52 में 100 में से 4400 घटा देंगे, 800 बचेगा। तो 4 संख्याओं का योग बचा है आपके पास 800। लेकिन योग तो नहीं पूछा, अगर योग पूछा होता तो पहले आंसर हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा, औसत, मतलब ये औसत पूछा ये। ठीक है, ये बीच वाली संख्या। तो औसत कैसे निकल के आता है, अगर आपके पास जो योग है उसमें संख्या से डिवाइड दे दीजिए। संख्या कितनी है, 4 है, तो इससे डिवाइड दे दो। 4 दूने का 8 और 2 जीरो। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 200। ये आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। देखिए दोस्तों, 3 संख्या हैं, उनका औसत कितना है 28। तो योग निकालूंगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 का 4 कैरी का 2, 3 दूने का 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, मतलब 84 आ गया इनका योग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्या पहली संख्या दूसरी से आधी है। दोस्तों जो पहली संख्या है वो दूसरी से क्या है, आधी। अगर दूसरी 1 होगी तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर दूसरी संख्या हमारी 2 है तो इसकी आधी 1 हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है। एक तीसरी संख्या है जो दूसरी से दोगुनी है, तो दूसरी का दोगुनी का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या आपको पता चल गई। और योग आपको कितना दे रखा है, 84। जब आपको योग 84 है तो अनुपातों का भी योग कर लो। अनुपात कितना है, 1 2 3 और 4 कितना 7। तो इस योग से इस योग में आप डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 7 से कटाएंगे कितनी बार में जाएगा, 7 एकम 7, 1 बचेगा 16, 7 दूने का 14, 12 बार में कट गया। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछा तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या पूछे, तीसरी संख्या रेशियो में कितनी है, 4। तो 12 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 48। 12 चौके 48, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरी संख्या पूछ रहा है क्या है, 48 है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दे रखा 48, आपको 48 दे रखा डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अच्छे तरीके से आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब क्या कह रहा है, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, ठीक है। पहली जो संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है। दूसरी अगर 1 होगी तो इसकी दोगुनी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यही तो कह रहा है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो गई। फिर क्या कह रहा है, तथा तीसरी संख्या की आधी है। समझिए प्रश्न को, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। जो तीसरी संख्या है इसकी आधी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, 4, तभी तो इसकी आधी 2 हो जाएगी। तो ये इनका रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, इन तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है 56। तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 56। तो मैं योग निकालने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 छिक्के 18 का 8, कैरी का 1, 3 पंजे 15 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 16। योग आ गया 168। जब योग है आपके पास तो अनुपातों का भी योग कर लो। 4 और 1 5 और 2 7 हो जाएगा। तो इस योग से इस योग में आप डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 दूने का 14, 2 बचेगा 28, 7 चौक 28, 24 बार में गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या निकाल लो। 24 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 48। 24 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 24 चौके 96, 96। दोनों का क्या पूछा है, दोनों का अंतर पूछ रहा है, मतलब ज़्यादा में से कम को घटा देना है। तो 96 में से 48 घटाएंगे, 48 ही आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना है, 48 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा 48। क्लियर दोस्तों, दोनों का अंतर पूछ रहा था, हमने दोनों का अंतर कर दिया, 48 अंतर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।